जयपुर से खबर है, जहां पर आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व को दिया है टास्क। जल्द कांग्रेस के 50 जिलों में बनेगी नई जिला कार्यकारिणी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश नेतृत्व को नया टास्क मिला है। दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान ने नई कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 15 दिन में नई कार्यकारिणी के गठन का वादा किया है। मीटिंग में राजस्थान कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की तारीफ भी हुई है। डोटासरा ने कहा कि 5 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पेंडिंग थी, उसमें से 4 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। राजसमंद में अभी तक पेंडिंग पार्टी वो नाम भी जल्दी आएगा। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले थे तो राजस्थान की सराहना भी की गई थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने विश्वास दिलाया है कि हम आने वाले 15 दिन के अंदर 50 जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान स्थित मानसिंह वाला कुएं के पास शनिवार सुबह पशु क्रूरता की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति ने एक नंदी की कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे शरीर में फंसी हुई अवस्था में ही छोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल नंदी दर्द से तड़पता रहा। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस, भौरंगी धाम गौशाला टीम और रैणी पशु चिकित्सालय के चिकित्सक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कुल्हाड़ी निकालकर उपचार शुरू किया, जिससे समय रहते नंदी की जान बचाई जा सकी। हालांकि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि इसी क्षेत्र में एक दिन पहले भी पशु क्रूरता की घटना सामने आई थी, जब तस्करों ने चलती पिकअप से गौवंश को सड़क पर फेंका था, जिससे लगातार हो रही घटनाओं ने प्रशासन और समाज की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अलवर के राजगढ़ में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है और एक नंदी बैल के कमर पर कुल्हाड़ी फंसाने का मामला है ये। आज हमें सुबह सूचना मिली, गोलू टीम है पिनान से, गोरक्षा दल से, उनके द्वारा सूचना मिली कि एक नंदी महाराज है पिनान में, जिसके टाचा लगा हुआ है। उसकी सूचना मिलते ही हमारी टीम भौरंगी धाम गौशाला से ये पिनान आई है और यहाँ पे मौके पे राजगढ़ पुलिस थाने के श्रीमान एएसआई बनवारी लाल जी मौजूद मिले। पूरा गांव यहाँ पे खड़ा है और हमारे रैणी के डॉक्टर साहब श्रीमान के जी अग्रवाल जी के द्वारा पूरी टीम, डॉक्टर टीम यहाँ पे आई है और नंदी महाराज का सकुशल कुल्हाड़ी निकाल कर कुल्हाड़ी हमने पुलिस प्रशासन को जब्त कराई है और नंदी महाराज का ट्रीटमेंट कर दिया गया है। नंदी महाराज स्वस्थ है, आगे की जांच पुलिस। और अब खबर दूदू से है, जहां पर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के नॉकआउट अभियान के तहत दूदू थाना प्रभारी मुकेश कुमार खारड़िया ने अवैध मादक पदार्थ सप्लाई के सरगना सरफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मोखमपुरा पुलिस ने NH 48 पर न्यू महादेव होटल के पास कार्रवाई करते हुए 38 किलो 375 ग्राम डोरा पोस्ट बरामद किया और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया था। NDPS मामले के तहत जांच दूदू थाने के नाम की गई, जिसके दौरान गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सरगना सरफुद्दीन का नाम सामने आया। फिलहाल पुलिस सरगना से गहन पूछताछ कर रही है और NDPS के कई और मामले खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में सराणा गांव की सरहद पर लूणी नदी किनारे स्थित कृषि कुओं से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने किसानों में रोष और चिंता को बढ़ा दिया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने 8 किसानों के कुओं से केबल, स्टार्टर, मोटर और अन्य कृषि उपकरण चुरा लिए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय किसानों के अनुसार ये चौथी 5वीं वारदात है और पिछले कुछ महीनों से क्षेत्र में पंप सेट और कृषि उपकरणों की चोरी लगातार बढ़ रही है, जबकि पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बना हुआ है। सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को चोरी का पता चला, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। किसानों ने नदी किनारे और खेतों के आसपास CCTV कैमरे लगाने समेत रात में नियमित गश्त और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पचपदरा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। रात की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और CCTV फुटेज और संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है। सराणा सरहद में हमारे ट्यूबवेल है। सुबह 7-8 बजे मुँह चालू करवाया ट्यूबवेल, उन टाइम देखियो स्टार्टर, ऑटो स्विच वगैरह केबल हैंग ले गयोड़ा और पाइप भी ऊपर खींचोड़ा, उनमें रस्सी तोड़े मैं नौकरी कोई नहीं रियो लारे और हमें कतरो नुकसान वो है कोई वो उन्हें तो कोई अनुमान नहीं है। फसल जले रही है, पंप बंद है, कदी चालू हुई कोई भी
उनमें मैं तो गबरी जीवड़ा कौन करो अब हम बोलो। और कभी चोरी हुई थी आपके? पहले सोरी 2-3 बार केबल लेके गए, वो टुकड़ा 10 फुट 15 फुट लेके गए, पर इतने में हम लगा के चालू करते थे, चलता था। स्टार्टर, केबल और पंप खींचियो बारे और केबल ले गया, स्टार्टर ले गया, हैंग सामान ले गया और पंप खींचियो 5-7 फुट बारे और मुँह केबल काटी, रसो काटियो और लैंड मौका माते आप आवे ने कोई भी देख सके, लैंड बारे काटी माते भाटा मेले और आ स्थिति की दी है, बहुत हालत खराब है। ये रात के हमें करीबन देखो साहब रात है, किसान एक लो तो डाल नहीं सके, डर आवे करो लेगी 12 बजे लेगी, 3 बजे लेगी, 5 बजे लेगी। मैं तो सुबह 8 बजे पर लाइट आवे, उन टाइम में मोटर चालू नहीं हुई, नदी में देखी है रात को पता नहीं कौन टाइम कौन सा। और इनसे सरकार और कम प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि जल्दी जल्दी सोर्स मतलब सावा करे और मोरिया जो को कैबलो है वगैरह जो सामान ले गयो है जो को मोने पासो दे, मोरी हाक नष्ट वे रही है, कोई सामान मोर्गन ने नहीं राखियो ला रहे। ये कम से कम 7-8 लोगों की रात को लेके गए। ये घटना हमारे साथ बार बार घट रही है और प्रशासन से एक ही उम्मीद है और हमारी मांग है कि जल्दी है जो को हमारी सुनवाई की जाए और शोर सावा। वहीं बयाना में समस्त स्वर्ण समाज बयाना के तत्वावधान में उपखंड कार्यालय पर यूजीसी के नए नियमों के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिला कलेक्टर बयाना के रीडर को सौंपा गया। ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में घोषित प्रस्तावित नियमों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा गया कि इनसे देश भर में शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों में असमंजस की स्थिति बनी है। संगठन ने आरोप लगाया कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा एक तरफा है, जिसमें सामान्य वर्ग को ना तो पीड़ित के रूप में मान्यता दी गई है और ना ही उनके संरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था है, जो समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान न होने, 24 घंटे में कार्रवाई के नियम से दुरुपयोग की आशंका और ईडीसी और इक्विटी समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के अभाव को भी निष्पक्षता के विरुद्ध बताया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि नियम शीघ्र वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यूजीसी जो कानून लागू किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और सवर्ण जो छात्र हैं उनके साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है उसको वापस लिया जाए और इस कानून को किसी भी हालत में संसद में पास नहीं किया जाए। हमारी तो मांग यही है कि जब सरकार ये चाहती है कि सब एक समान है और हिंदू हिंदू भाई भाई है तो फिर ये कानून लगाने की जरूरत क्या थी। ये तो पहले से साथ पढ़ते थे बच्चे और साथ आज भी पढ़ रहे हैं, कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दो। तो मैं इस कानून का भर्त्सना करता हूँ और सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इस कानून को किसी हालत में लागू नहीं किया जाए। वहीं कोटा में रामगंज मंडी शहर के शमशान घाट में एक बार फिर अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया, जहां पर 2 मृतकों की अस्थियां गायब पाई गईं। ये शहर में चौथी ऐसी घटना बताई जा रही है जिससे परिजन आहत हैं और लोगों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार पंजाबी गली निवासी कंचनबाई और हनुवंत खेड़ा निवासी मुन्नीबाई माली के अंतिम संस्कार के बाद तीजे की रस्म के दौरान अस्थि संग्रह के लिए पहुंचे परिजनों को अस्थियां नहीं मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और संगठनों ने इसे हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ बताते हुए नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पूर्व घटनाओं के बावजूद शमशान घाट में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़े हैं। क्षेत्रवासियों ने जल्द सीसीटीवी लगाने समेत रात्रि चौकीदार की व्यवस्था करने और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। कल हम आके देखा हमने दिन में तो यहाँ अच्छा खासा था और रात को भी 11 बजे करीब आके देखा तो सब बढ़िया था, सिर्फ गायें बैठी हुई थी साइड में और उसके बाद जो अग्नि वगैरह थी उसमें वो भी जली हुई थी और सवेरा भी आके हमने देखा है तो इसमें कुछ भी राख समेत कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं। साइडों में क्या नाम पानी वगैरह ये है, लकड़ियां बिखरी हुई थी और उसमें जूतों के पैर वगैरह ये सब हो रहे हैं। अच्छा। और राख भी नहीं है उसमें। अगर प्रशासन का कहना ये है कि अगर राख वगैरह ये गायें वगैरह ने इन्होंने चबा दी हो तो चलो ठीक है, उसमें चबा दी तो राख तो रहनी चाहिए ना उसके अंदर। राख भी बिल्कुल भी नहीं, जबकि 2 कट्टे राख के भर जाते हैं और एक 2-3 किलो का कट्टा अस्थियों का भर जाता है, वो भी उसमें कुछ भी मौजूद नहीं मिला। 1 दूना अस्थि निकली और उसमें सिर्फ 1 दूना अस्थि निकली है, उसमें भी 5-6 वो निकले हैं बस, छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं बस। और बड़ी बड़ी जो अस्थियां रहती है फूल रहते हैं।
वहीं पाली, सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। तेज रफ्तार बजरी ट्रैक्टर आमजन के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। शुक्रवार रात तखतगढ़ के नाग चौक पर बजरी से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। नगर वासियों के अनुसार घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। थानाधिकारी शैतान सिंह ने कहा कि रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। वहीं नगरवासी आरोप लगा रहे हैं कि आपसी समझौते के कारण मामले दबाए जा रहे हैं। अलवर के कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें निलंबित कठुम्बर पंचायत समिति के प्रधान संगम चौधरी और उनके पति और ससुर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित करने की मांग की गई। बैठक में खो मंडल अध्यक्ष विक्रम शर्मा, खुडियाना मंडल अध्यक्ष सियाराम गुर्जर, बनोखर के मुकेश शर्मा, खेड़ली के शिलेंद्र चौहान और कठुम्बर के चंद्र प्रकाश चौधरी ने आगामी नगरपालिका और पंचायती राज चुनावों में पार्टी को संभावित नुकसान से बचाने के लिए ये कदम उठाने की जरूरत जताई है। सभी मंडल अध्यक्षों ने प्रधान परिवार द्वारा भाजपा बैठकों में भाग न लेने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन करने और विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा पार्टी और सरकार की छवि धूमिल करने वालों के निष्कासन की पुरजोर मांग की है। और अब खबर दूदू से, जहां पर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के नॉकआउट अभियान के तहत दूदू थाना प्रभारी मुकेश कुमार खारड़िया ने अवैध मादक पदार्थ सप्लाई के सरगना सरफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मोखमपुरा पुलिस ने NH 48 पर न्यू महादेव होटल के पास कार्रवाई करते हुए 38 किलो 375 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया। NDPS मामले के तहत जांच दूदू थाने के नाम की गई, जिसके दौरान गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सरगना सरफुद्दीन का नाम सामने आया। फिलहाल पुलिस सरगना से गहन पूछताछ कर रही है और NDPS के कई और मामले खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलवर के खेड़ली में कोरोना काल से बंद पड़ी बांदीकुई बरेली पैसेंजर ट्रेन का आज पुनः संचालन शुरू हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल रहा और रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया। ये ट्रेन बांदीकुई आगरा मार्ग पर संचालित होने वाली एकमात्र पैसेंजर ट्रेन थी, जिसकी बंदी के कारण छोटे स्टेशनों के यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। आज खेड़ली स्टेशन पर स्थानीय NCR रेल यात्री समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद कंसल और चेयरमैन संजय गिजगड़िया के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने ट्रेन गार्ड और पायलट का स्वागत माला, साफा और मिठाई देकर किया। ट्रेन प्रतिदिन बरेली से सुबह 8:17 पर खेड़ली स्टेशन पहुंचेगी और वापसी में बांदीकुई से 3:19 पर खेड़ली स्टेशन पहुंचेगी। आज से कोई ट्रेन का ठहराव हो गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है। हम पहले लेट हो जाया करते थे, लेकिन इससे अब टाइम से पहुंच जाते हैं। वेरी गुड। पहले कोरोना में बंद हो गई थी, लेकिन अब चालू हो गई है, तो हम बहुत खुश हैं। तो स्टूडेंटों के लिए भी काफी फायदा रहेगा। हाँ, बहुत फायदा है। हम टाइम से आ जाते हैं और हम अपनी पढ़ाई भी टाइम से हो जाती है। ये ट्रेन कोरोना काल से बंद पड़ी हुई है। यहाँ के लोग बाग और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं और अपने रेल यात्री संघ वाले हैं, उन्होंने बहुत मांग की थी। रेल मंत्री से बहुत पत्र लिखकर बहुत मांग की थी, सांसद महोदय से, MLA साहब से वो मांग की थी इसके रोका जाए। तो सबके अथक प्रयास से ये आज ट्रेन चालू हो गई है, जिससे आम जनता को, गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और मैं रेलवे मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगामी ट्रेन रोकने के लिए भी हम प्रयास करेंगे, जयपुर बढ़ाने के लिए और जयपुर बढ़ाने के लिए इसका प्रयास करेंगे, जिससे और आगे लोगों को लाभ मिल सके। बरेली बांदीकुई गाड़ी जो पिछले 5.5 से 6 साल से बंद पड़ी हुई थी, वो आज जनप्रतिनिधियों, NCR रेल यात्री ने काफ़ी प्रयास के बाद आज चालू हुई है। तो NCR रेल यात्री समिति उसका गार्ड का और ड्राइवर साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुई है और रेल मंत्री का इस बात में NCR रेल यात्री समिति हर्ष व्यक्त करती है। किन तबके के लोगों को इससे फायदा मिलेगा? निम्न वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को फायदा है। ये गाड़ी एक मात्र गाड़ी है, जिससे पैसेंजर गाड़ी, जिससे आदमी आगरा से बांदीकुई। रामदेवरा से खबर है, जहां पर डिस्कॉम की तरफ से राजस्व वसूली शिविर अभियान के दौरान ग्राम पंचायत रामदेवरा समेत
आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से डिस्कॉम को 12 लाख की वसूली हुई। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि रामदेवरा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के सैकड़ों बकाया बिल चल रहे हैं। ऐसे में उनको पाबंद किया गया था कि वे अपने विद्युत बिल को शिविर में उपस्थित होकर भरवाकर छूट का फायदा लें और जो उपभोक्ता विद्युत बिल नहीं भर पाएंगे उनके विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शिविर में करीब 12 लाख की राजस्व आय की वसूली की गई। वहीं 8 से अधिक विद्युत कनेक्शन मौके पर ही काटे गए। रामदेवरा मुख्यालय में जो राजस्व वसूली का शिविर लगाया गया था, जिसमें लगभग 7 से 8 कनेक्शन काटे गए हैं और 10 लाख की राजस्व वसूली की गई है। आगे ये राजस्व वसूली का जो कार्यक्रम चलता रहेगा, दोषी उपभोक्ता है वो अपना समय पे भुगतान कर दें, नहीं तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई है जो जारी रहेगी। 8 कनेक्शन काटे हैं, लगभग 12 लाख की उनकी राशि बाकी थी। कम से कम 60-70 लाख है वो रेवेन्यू बाकी है और निरंतर ये जो प्रोग्रेस चलती रहेगी अगर कनेक्शन नहीं भरेगी तो। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के देवखोल, नागर डबरा और चर्चा इलाकों में लंबे समय से जारी अवैध कोयला खनन की खबर सच बेधड़क ने प्रमुखता से उजागर की है। इस रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात की गश्त के दौरान बिना नंबर की पिकअप वाहन को रोका। जांच में पिकअप ने अवैध रूप से कोयला लदा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक अन्य पिकअप मौके से फरार हो गया। साथ ही मामले में तलाश जारी है। जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा, देवखोल, नांग डबरा और चचा माइन से लगातार सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही थी कि अवैध कोयला का उत्खनन कर ईट भट्टों में खपाया जा रहा है, जिसकी खबर प्रमुखता से सच बेधड़क ने दिखाया था। असर हुआ कि रात में गश्त के दौरान पटना पुलिस को एक अवैध पिकअप जो है कोयला से लदा मिला, जिसे ड्राइवर सहित पटना पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार कर रखा हुआ है। और ये पिकअप वो है जिसमें कोयला लदा हुआ है। सहयोगी से कभी वो पिकअप दिखाएं, ये पिकअप है, देखिए किसमें कोयला लदा हुआ है। और इसमें एक बड़ी बात की, देखिए इसमें नंबर भी नहीं है, बिना नंबर के पिकअप धड़के से परिवहन कर रहा था और इसमें किसी का नजर भी नहीं पड़ रहा था। बड़ी सवाल ये है, क्या ये अवैध परिवहन एक खबर के बाद ये खाना पूर्ति की जा रही है या इस प्रकार से कार्रवाई आगे भी रहेगी? सच बेधड़क के लिए कोरिया से राजू। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित गांधी सुमिरन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार अंबिकापुर पहुंचे। कार्यक्रम में महामाया चौक से गांधी चौक तक मौन पदयात्रा निकाली गई, जिसके बाद राजमोहिनी भवन में जनतंत्र और भारत विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कन्हैया कुमार ने लोगों को संबोधित किया। उनके आगमन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जबकि मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।